वेलकम बैक साथियों। आप देख रहे हैं राजीव कुमार ऑफिशियल। मैं हूं राजीव कुमार। आज हम बात करेंगे अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे कांस्टेबल के 50% पद। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया नोटिफिकेशन में कि जो अग्निवीर हमारे सेना से सितंबर माह से आना शुरू हो जाएंगे, और आना ही नहीं शुरू हो जाएंगे बल्क में इस देश में भारतीय सेना से रिलीज होने वाले अग्निवीर एक बड़ी संख्या में आ जाएंगे। और सरकार के सामने समस्या तो थी, क्योंकि ये जो अग्निवीर आ रहे हैं, अगर 4 साल की नौकरी के बाद आ रहे हैं, किसी की एज का इस पड़ाव पे पहुंच जाएंगे कि आगे तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, अपनी जिम्मेदारियों से सभी लोग बिल्कुल दबे पड़े हैं। अब सरकार के सामने समस्या थी कि इनका डिस्पोजल कहाँ किया जाएगा, इनको नियुक्ति कहाँ दीजिए, क्योंकि जो अभी तक कोरोना के बाद अभी तक जो रेगुलर सैनिक रिटायर्ड होके आए हैं इस देश में तमाम राज्यों में, अभी तक उनके लिए एक सर्विसमैन कोटे की इतनी बहाली नहीं है कि सभी लोगों को नौकरी मिल जाए। जो लोग नौकरी चाहते हैं उनको तो मिल ही नहीं पा रही, जो नहीं चाह रहे खैर उनकी बात ही अलग है। इसको देखते हुए जो हमारी अग्निवीर की सीरीज जो फर्स्ट बैच था वो अब सितंबर में रिलीज होके आ जाएगा ग्राउंड में, अपने घरों की तरफ वो दस्तक दे देगा। अब दस्तक दे देगा तो एक समस्या तो खड़ी होगी कि वो बेरोजगार हो जाएंगे उम्र के उस पड़ाव में जहां से लोग जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और हमारे माननीय लोग जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक देश की उस गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब समस्या यह है कि युवा रोड पे और माननीय लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो फैसले तो लेने ही पड़ेंगे। इन्हीं चीजों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक फैसला लिया है जो आज के पेपर में आया, मैं आपको बता देता हूं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल यानी जो भी पैरामिलिट्री है कंबाइंड जनरल ड्यूटी ग्रुप सी पर भर्ती नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नियमों के तहत हर भर्ती वर्ष में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करेंगे। यानी जो भी भर्ती आएंगे उसमें तकरीबन 50% जो पद है वो भी ग्रुप सी तक, ग्रुप सी का जनरल ड्यूटी का यानी जीडी की जो भर्ती है उसके लिए 50% क्लियर करेंगे अग्निवीरों के लिए। कम से कम यह जो कदम है सरकार का, गृह मंत्रालय का, यह सराहनीय है, क्योंकि जो पॉलिसियां ये ला दी हैं, जो अग्निवीर की व्यवस्था ये ला दी है, तमाम आवाजें उठी, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से आवाज उठी, संसद में भी बात उठी, लेकिन सरकार तब तक अपने फैसले से पीछे नहीं हटती है जब तक वो जन आक्रोश का सामना उसको नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा कि कैसे इस देश के अंदर किसानों के 3 काले कानून को सरकार तब वापस ली घुटने पे आके जब वर्षों तक देश का किसान दिल्ली के आसपास के सीमाओं पे कैंप लगा के एक लंबे वक्त तक अपने आंदोलन को जारी रखा, और सरकार के ऊपर यह दबाव अंततः बना ही दिया कि उसको एक काले कानून वापस करने। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब नीट पेपर का जो मामला आया था, पेपर लीक का, ये एक बड़ा मामला था। इसे सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में हमारा थू थू हुआ, और कैसे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक शब्द, चाहे वह जिस लहजे में भी कहे हो, काकरोच, वो काकरोच ने कर दिखाया। आपने ये भी देखा होगा कि इस काकरोच को मारने के लिए इस देश में बड़े बड़े कवि हीट की बात करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि काकरोच अब उस हीट से मरने वाला नहीं है। सरकार को घुटने पे लाया, देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वह अलग बात है कि अगले ही दिन संसद में उनका जो भव्य स्वागत हो रहा है, यह देश के लिए दुर्भाग्य है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा हो, जिस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए इस्तीफा देना पड़ रहा हो कि उसके रहते उसके नाकामी के कारण भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गई संस्थाएं, उसका स्वागत हो रहा है, तो देश के जो आम जनता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा यह आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो वहां तो जन आक्रोश था कि कहीं कानून को वापस लाया गया, विधेयक को बदलने का प्रयास किया गया, कहीं इस्तीफा हुआ। लेकिन जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, क्योंकि हम लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं, और सैनिक संस्थाओं के आने के बाद सैनिकों के अंदर बड़ा कम साहस रहता है कि वो किसी मंच पे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कराए। वैसे तो तमाम सैनिक संगठन तमाम जिलों में हैं, एक जिले में एक नहीं कई कई की संख्या में है, लेकिन वह सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए ताली बजाने के लिए, नेताओं के पीछे अपनी हाजिरी दिखाने के लिए दिखता है। जब उनसे यह बात कही जाती है कि जो अनियमितताएं हैं सेना के अंदर, हमारी वेलफेयर स्कीमों के अंदर, हम उस पर आवाज उठा के देश के जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह,
उनके यहाँ तक ये आवाज पहुंचाया जाए, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, इनके जो पदाधिकारी होते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग एक सर्विसमैन है, हमें बस अपने मान सम्मान के साथ अपने जीवन को। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि आप किस मान सम्मान की बात कर रहे हैं। आपका हक अधिकार छीना जा रहा है। आपकी नौकरी जो आप तकरीबन प्रमोशन ले लेके 30 साल करते थे, वह अब 4 साल कर दी गई है अग्निवीर के रूप में। 4 साल बाद वो आ रहे हैं। अब सरकार को देखिए किस प्रकार से अन्य विभागों में कोटा देना पड़ रहा है। आप सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 50% इनको कोटा दिया जाएगा, जो युवा अन्य युवा है देश के, चूंकि यह देश युवाओं का देश है इस वक्त, तो अन्य युवा को उसको मौका कहाँ से मिलेगा। तो समस्याएं, एक जगह तो किसी को लाभ मिल रहा है, लेकिन दूसरी जगह उसका नुकसान तो हो ही रहा है। खैर, जो भी पहल है अच्छा है कि कम से कम हमारे अग्निवीर जो आएंगे 50% उनके लिए जो पैरामिलिट्री में वैकेंसियां सरकार दे रही है, यह काफी सराहनीय है। इसका देखिए जो चीजें अच्छी है उसका आपको आलोचना नहीं करना चाहिए। तो इसके आगे फिर गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार रात जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियम 2011 की भर्ती नियमों की जगह लेंगे। इसके अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में नोडल बल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% पदों पर भर्ती करेगा। दूसरे चरण में शेष 50% पदों पर पहले चरण में रिक्त रहे पदों पर खुली प्रतियोगिता से भर्ती होगी। साथियों, कम से कम अग्निवीरों के लिए सरकार इतना सोची है और यह अच्छा कदम है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यह गुजारिश है कि साहब, आप सत्ता में हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप देश के तमाम संस्थानों में संविदा पे कर्मचारी लाके देश की पॉपुलेशन को एक रोजगार देने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे शिक्षा व्यवस्था में हुआ, बैंकिंग सेक्टर में, तमाम ऐसे आपके उपक्रम है जहां पे इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन देश की सीमाओं पे जो हमारा साथी इस देश की सेवा करने के लिए खड़ा होता है, बड़ी निष्ठा, बड़ी देशभक्ति से, जहां उसका मन अपने परिवार को पालन पोषण के लिए संघर्ष करता है, वही उसका जो दिल होता है, जो जिगर होता है इस देश के लिए, उसकी राष्ट्रभक्ति ओतप्रोत होती है। सरहद की सीमाओं पे खड़ा होके दुश्मन की आंखों में आग डाल के या उसको चेतना देता है, वार्निंग देता है कि इस मुल्क पे, इस भारत माँ पे अगर कोई नजर उठाएगा तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। ये किसी से छुपा नहीं है कि जब जब हमारे भारत माँ को किसी ने घायल करने की कोशिश किया है, किसी ने हमारे तरफ जुर्रत की है नजर उठा के देखने की, भारत माँ के वीर सपूत, माँ भारतीय के वीर सपूत उस वक्त पे उनके कलेजे को छलनी कर दिया है। हम भूले नहीं हैं कारगिल युद्ध को, किस प्रकार से दुश्मन ने घात लगा के हमारे उन पोस्टों पे अपनी पकड़ बना ली थी जहां सर्दी के दिनों में हम खाली करके नीचे आ जाते थे। लेकिन भारतीय सेना के वीर सपूतों ने अपने बहादुरी और साहस, वीरता का परिचय देते हुए कैसे पाकिस्तान के उन गीदड़ों को, उनको धूल चटाया और अंततः हमारे सभी पोस्ट पे भारत माँ का और भारत का झंडा लहराया गया। उन वीर सपूतों को मेरा सलाम है। और अभी कारगिल दिवस 26 जुलाई को हुआ है, तो हमें समय समय पर अपने क्रांतिकारी देश के जननायकों को याद करने की जरूरत है। तो साथियों, एक ये पहल रही कि अग्निवीरों के लिए भी कांस्टेबल में 50% का जो पद हो गया, ये बहुत सराहनीय है। इसके साथ साथ मैं तमाम सैनिक संगठनों से कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप सेना से आए हैं, आपको एक पेंशन के रूप में एक अनुदान मिल रहा है, यानी पेंशन मिल रही है, अनुदान तो नहीं कहा जाएगा, वो आपके जो आपने सेक्रीफाई किया उसका रिवार्ड्स है। पेंशन वो खैरात में नहीं मिल रही है। भारत की जुडिशरी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भी यह कहा गया है। लेकिन आप अपने हक के लिए ना पीछे मत रहिए। हम किसी भी आइडियोलॉजी के हों, लेकिन हम जिस संस्था से आते हैं, देश की सेना से, हम रिजर्व सैनिक हैं। अगर इस देश को जरूरत पड़ेगी तो हजारों लाखों हमारे रिजर्व सैनिक इस देश की सेवा करने के लिए दोबारा से इस शरीर पे वर्दी चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। तो हमें अपने हक अधिकार के लिए अपने लोगों से बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परहेज नहीं करना चाहिए कि वह क्या सोचेंगे। अगर नियमों में कमियां हैं,
संस्थाओं में अनियमितताएँ हैं, आपके जो वेलफेयर स्कीम है वास्तव में ज़मीन पे नहीं मिल पा रहा है, सरकार उसकी उस स्कीम को बना रही है। तो बीच की जो कड़ी है, जो वह काम करने में फेल हो रहे हैं, जो फेलियर्स है, उसको सही करने के लिए अगर सही मंच पे अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे, तो कब रखेंगे? और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर देश का सैनिक अपनी बात को अगर मंचों पे नहीं रख पा रहा है, तो आम आदमी से हम क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि हम तो वह हैं साथियों, जो सामने से आती हुई गोली से भी मुँह नहीं मोड़ते। हमने देखा है कि जुलाई 2016 में अखनूर सेक्टर में मैं था, एक घटना भी आपका ज़िक्र कर देता हूँ। मेरे एक साथी जो स्नाइपर शूटिंग में पाकिस्तान बॉर्डर पे हम थे, हमारा साथी शहीद हो गया। उसके चंद सेकंड में कैसे हम लोग कार्यालय छोड़ के यानी ऑफिस का काम छोड़ के पोस्टों को सँभाले थे। और वो जो बहुत क्विक एक्शन था, उस वक़्त लगा था कि देश के लिए कैसे जज़्बात अचानक से बिल्कुल खौल उठते हैं खुल। जब हमारे साथी को उस जो हमारा साथी शहीद हुआ उसकी शहादत सुन के जो खून खौला और जो आगे के दिनों में वहाँ पे हुआ, जो हम लोगों ने देखा, हमारी बटालियंस ने, हमारे लोगों ने, हमारे संघ के साथियों ने जो किया, वह वास्तव में बहुत फ़ख्र की बात है। और एक सैनिक होने के नाते फ़ख्र तो मुझे इस देश पे भी है, अपने समाज पे भी है और खुद पे भी है कि कम से कम ये मैं भारतीय की सेवा करने का मुझे जो मौका मिला और जब मुझे सैनिकों से संबंधित कोई खबर आती है, तो मुझे रुका नहीं जाता है, लगता है कि मैं ये खबर अपने लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो वही एक मेरा एक क्रम था। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो और आपकी किसी भी बात का, किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा, तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरा भरपूर भरपूर प्रयास करूँगा कि आपके इस सवाल का जवाब दिया जाए। साथियों, ये खबर आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक भी करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो संगे संबंधित हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।